Hello students, today we will discuss about types of binary operations. Alright, मैंने स्टार्टिंग का जो 10 लेक्चर्स हैं वो आपके अपलोड कर दिए रिलेशंस एंड फंक्शंस पे, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर लीजिए। इसके लिए आप आई बटन प्रेस कर लीजिए, सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। नाउ हमने इसके प्रीवियस जस्ट लेक्चर में बात की थी आपसे बाइनरी ऑपरेशन, क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, वो डिस्कस हो गया था। ठीक, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जिसके चलते मैंने टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन को उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो देखिए, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की बात करें, इसमें मेनली हमें 3 टाइप्स के बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ने हैं। ठीक, फर्स्ट वन कौन सा हमें पढ़ना है? पहला पढ़ना है कम्यूटेटिविटी। ठीक, कम्यूटेटिविटी, ओके, कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ओके, बाइनरी ऑपरेशन। एंड सेकंड आप समझ रहे होंगे क्या होगा हमारा, यस, एसोसिएटिविटी। ऑलराइट, एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। एंड द लास्ट वन 3 क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो 3 टाइप्स के बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, हमें वही पढ़ने हैं। ओके, मेनली फर्स्ट और सेकंड यानी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव से क्वेश्चंस आपका आता है एग्जाम में, तो उन्हीं पे ज्यादा फोकस करेंगे, साथ ही साथ हम इसको पढ़ भी लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ओके, हम फर्स्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कम्यूटेटिव। ओके, कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ये क्या होता है इसको जरा समझते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस, ऑलराइट, सो लेट अस कंसीडर वी हैव अ सेट S। ठीक, हमारे पास सेट S है, लेट अस कंसीडर अ सेट S। ठीक, तो कम्यूटेटिव हमारा कब ऑपरेशन होगा वो देखते हैं। ठीक ना, बाइनरी ऑपरेशन में लिखता हूं डेफिनेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव if what, if A star B is equals to B star A। ठीक ना, if A star B is equals to B star A for every A comma B belongs to S। ठीक, कम्यूटेटिव ऑपरेशन हमारा कब होगा, जब A स्टार B is equals to B स्टार A एग्जिस्ट करेगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि A into B is equals to B into A अगर है तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। नाउ लेट अस कंसीडर वी हैव अ एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, क्या है, लेट इफ स्टार BN बाइनरी ऑपरेशन। ओके, एग्जांपल देख रहे हैं, स्टार BN बाइनरी ऑपरेशन and A comma B belongs to Q, that's the number। ठीक, then so that A star B is equal to AB by 2, then so that A star B is equal to AB by 2 is a commutative, okay, is a commutative binary operation। okay, ये हमें शो करना है। तो नाउ इसके लिए हमें सबसे पहले A स्टार B देखना होगा, और अगर वो B स्टार A के इक्वल आ गया तो कम्यूटेटिव होगा। नाउ मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A स्टार B, सो A स्टार B, और A स्टार B का भी मीन क्या है, यहाँ पर दिया हुआ A स्टार B का मीन AB by 2, हम लिख सकते हैं AB by 2 फॉर एवरी A B belongs to S। ठीक, A B belongs to यहाँ पहले A B belongs to S नहीं था, Q था, दैट्स द नंबर। नाउ राइट हैंड साइड की अगर बात करेंगे आप, तो राइट हैंड साइड में देखिए B स्टार A होगा, ये क्या होगा, B स्टार A। तो B स्टार A का मतलब क्या है, B को पहले लिखिए, है ना, B into A upon 2 for every A B belongs to Q। अब आप मुझे बताइए, क्या is AB upon 2 is equal to BA upon 2, ये बात होगी ना, यस, दिस इज बिल्कुल, दिस इज करेक्ट, है ना। AB by 2 is equal to BA by 2 होगा ना, यहाँ कह सकते हैं LHS is equal to
RHS, ठीक, LHS is equal to RHS. So star B and so star B a commutative बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो यहां से स्टार हमारा एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। आई थिंक आपको कम्यूटेटिविटी समझ आ गई होगी। ठीक, सिंपल सा कम्यूटेटिविटी में क्या करना है, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A करना है। यहाँ पर जो भी कंडीशन दी होगी, सपोज A स्टार B इज इक्वल टू यहाँ दिया होता है एलसीएम ऑफ A एंड B, ठीक, तो आप क्या लेते हैं, एलसीएम ऑफ A B करते तो A B ही आता, और फिर BA करते हैं यहाँ BA करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम ऑफ B एंड A, BA का एलसीएम भी क्या आता है, A B ही आता, तो दोनों क्या हो जाते हैं, कम्यूटेटिव हो जाते हैं। बात समझ गए? तो इस तरह से कम्यूटेटिविटी हम प्रूव करेंगे। ओके, नाउ फिर बात करने हैं हमें एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ हमें देखना है एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, सेकंड टाइप है इसका, देखिए क्या है, a binary operation star on a set S is said to be an associative binary operation if A star B star C is equals to A star B star C for every A B C belongs to the set S। ओके, एसोसिएटिव में क्या है, ब्रैकेट्स का एसोसिएशन लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले ए बी पे ब्रैकेट है, यहाँ हमारा बी और सी पे ब्रैकेट है। नाउ इसको हम समझते हैं, ठीक, तो यहाँ इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ एग्जांपल 2 हम यहाँ से कंसीडर कर ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इफ अ स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई 3 फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। हमने कह दिया ए बी क्या है, एक रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा, और ये रिजल्ट है। ना हमें शो करना है कि ए बी क्या है आपका एसोसिएटिव। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो लेट हम सबसे पहले लेट कर लें, लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू व्हाट, क्यू, ठीक, देन हमें इस रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है, क्या, ए स्टार बी स्टार सी। तो ये ए स्टार बी का मीन क्या है, ए स्टार बी का मीन यहां से देखिए, ए स्टार बी का मीन यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नोट करते हैं, ए स्टार बी मीन्स ए बी अपॉन 3 और स्टार सी। नाउ अब इसको आप समझिए कि क्या है, ए है, ठीक, हम इसको ट्रीट करें एज अ ए और ये हमारा बी, तो इसका मीन अगेन क्या आएगा, देखिए इसका मीन होगा ए इंटू बी, तो ए मीन्स ए बी बाई 3, ओके, इंटू क्या आएगा, इंटू बी, बी की वैल्यू है सी, अपॉन में कितना, अपॉन तो 3 होगा ही होगा, ठीक, ए बी बाई 3 यानी यहाँ पर आप अपॉन में 3 कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया ए बी सी अपॉन 9। नाउ राइट हैंड साइड की हम बात करें, तो देखिए राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखा है, बी ए स्टार बी स्टार सी, तो सबसे पहले इस बी और सी को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ हमारा ए स्टार लिखा रहेगा, बी और सी का मीन क्या होगा, इसके थ्रू देखिए यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, अब हमें इस ए की प्लेस पे बी लेना है और इस बी की प्लेस पे सी, और इसका मतलब ये लिखना है, यानी यहां से आ जाएगा बी सी अपॉन 3। नाउ ए स्टार, ये सपोज हमारा फिर से ये ए है और ये हमारा बी है, तो ए स्टार बी का मीन क्या आएगा, इसका मतलब आएगा ए, यानी ए इंटू क्या बी, बी की जगह क्या है बी सी अपॉन 3, और अपॉन में क्या है देखिए 3, तो ये हो जाएगा अपॉन 3। यहां से रिजल्ट क्या आया, ए बी सी अपॉन 3 3 जा 9। सो यहां से क्या मिल रहा है आपको, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर स्टार इज एन एसोसिएटिव बाइनरी व्हाट, बाइनरी ऑपरेशन। ओके, इस तरह से हम स्टार की एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। ओके, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन की एसोसिएटिविटी इस तरह चेक करेंगे, जो रूल यहाँ पर दिया हो, जो स्टेटमेंट दिया हो, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। नहीं समझ आया तो प्लीज रिवाइंड करके एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, अच्छे समझ आ जाएगा। नाउ सेकंड टाइप हो गया है, थर्ड टाइप की बात करते हैं आपसे, इसको नोट कर लीजिए। नाउ हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखिए क्या है, लेट एस बी अ सेट एंड स्टार एंड वी बैच। ओके, ये है बैच, be two binary operation on S, then the star is said to be distributive over batch if A star
बी वेज सी इज इक्वल टू ए स्टार वेज ए स्टार सी। ओके, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिंपली क्या किया गया, ए को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया एंड दिस ए इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सी। ये सिंबल तो एज इट इज रहेगा जैसे हमने प्रीवियसली देखा है। नाउ इसको एग्जांपल समझते हैं तभी क्लियर होगा हमें। लेट स्टार बी ऑपरेशन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, ठीक, एंड वी वेज, वी इसको वेज बोलेंगे, वेज ऑपरेशन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। यानी इस स्टार ऑपरेशन का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, एंड इस वेज मतलब वेज ऑपरेशन का मतलब क्या है, a वेज b इज इक्वल टू a। फर्स्ट एलिमेंट यहां से आएगा, फर्स्ट एलिमेंट, और a और b बिलोंग्स टू r। तो क्या है बताइए, जो स्टार है और वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर वेज। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी दिस वन। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हम अगर कंसीडर करें, यहाँ क्या है, a स्टार b वेज c। ओके, तो b वेज c इसका मतलब क्या है भाई, देखिए यहां से b वेज c का मतलब है a वेज b मींस a, कौन सा एलिमेंट आता है यहां से, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिजल्ट में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग b वेज c में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, b, तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। देयरफॉर a वेज इसकी जगह सॉरी a स्टार इसकी प्लेस पे b आ गया। नाउ a स्टार b का मींस क्या है, a स्टार b का मतलब है मॉडुलस ऑफ a माइनस b, तो हम यहां लिख लेंगे मॉडुलस ऑफ a माइनस b। नाउ अब हम बात करेंगे आपसे राइट हैंड साइड की। तो देखिए राइट हैंड साइड पे क्या है, दिस का, यानी a स्टार b वेज a स्टार c, हमें ये लेना है। नाउ a स्टार b का मतलब क्या है, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। a स्टार b मींस मॉडुलस ऑफ a माइनस b, ठीक, वेज a स्टार c मींस मॉडुलस ऑफ a माइनस c, ये हो जाएगा। नाउ इस वेज ऑपरेशन का मतलब क्या है, वेज ऑपरेशन का मतलब है a वेज b इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन है, आपको दिख रहा है, इन दोनों में फर्स्ट एलिमेंट ये है। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ a माइनस b। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, यहां से कंक्लूजन क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, सो स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेज, ठीक, ये स्टार हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटर होगा, ऑपरेशन होगा ओवर वेज। आई होप चीजें आपको समझ आ गई होंगी, है ना। 3 टाइम्स मैंने डिस्कस किए हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं आया तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए अगर अच्छा लगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें डिस्कस करना है आपसे इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, या इसका कैसे इनवर्स फाइंड करना है वो हमें देखना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।